कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी है, जो हो चुका है और जो आगे होने वाला है, उसका हर उत्तर महाभारत में पहले ही लिखा जा चुका है। इंसान की हर उलझन, हर रिश्ता, हर दर्द और हर संघर्ष का आईना है महाभारत। और इन्हीं सवालों के बीच जन्म हुआ एक ऐसे ज्ञान का जो हर युग में इंसान को रास्ता दिखाता है, जिसे कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण के वो उपदेश जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हम सब के लिए थे। समस्या कोई भी हो, समय कैसा भी हो, अगर मन अशांत है तो उसका जवाब गीता में जरूर मिलेगा। आज की दुनिया में इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, अच्छी नौकरी, पैसा, लोग और पहचान, लेकिन अगर अंदर शांति नहीं है तो सब अधूरा है। कुछ ऐसा ही महाभारत में अर्जुन के साथ भी हुआ था। बाहर युद्ध था, लेकिन अंदर उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था। और शायद आज तुम भी उसी लड़ाई से गुजर रहे हो। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मन की बात गीता के साथ में। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे होते हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए समझेंगे कि आखिर इंसान अकेला क्यों महसूस करता है और गीता हमें इससे बाहर निकलना कैसे सिखाती है। एक बार ईमानदारी से जवाब देना, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से तुम बिल्कुल खाली हो? दिन भर लोगों से बात होती है, सब नॉर्मल लगता है, काम भी ठीक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो, अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। मन शांत ही नहीं होता। बाहर सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ महसूस होता है। आज की कहानी शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दे। ये कहानी है रोहित की। 28 साल का एक लड़का, अच्छी नौकरी, अपना घर, अच्छे लोग, मतलब बाहर से देखो तो उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी हर दिन उसे खाए जा रही थी। वो हंसता भी था, लोगों से बात भी करता था, ऑफिस भी जाता था, लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो उसे खुद से डर लगने लगता था। एक रात रोहित अपनी बालकनी में खड़ा था। हाथ में फोन था, लेकिन स्क्रीन बंद थी। दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा था, मुझे आखिर हो क्या रहा है? लेकिन सच ये था कि रोहित की ये हालत नई नहीं थी। ये सब शुरू हुआ था उसके बचपन से। एक बार स्कूल में वो रो पड़ा था। घर आकर उसने अपने पापा को सारी बात बताई। तब उसके पापा ने सिर्फ इतना कहा था, ऐसे रोगे तो स्ट्रांग कैसे बनोगे? लड़के रोते नहीं हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हालात का सामना करना सीखो। उनके पापा गलत नहीं थे, लेकिन रोहित ने उस बात का मतलब कुछ और समझ लिया। उसने मन ही मन एक रूल बना लिया, दर्द होगा लेकिन दिखाना नहीं है, आंसू आएंगे लेकिन बहने नहीं देना है। बस फिर क्या था, जिंदगी चलती रही। स्कूल में इंसल्ट हुआ, वो चुप रहा। कॉलेज में रिजेक्शन मिला, फिर भी चुप रहा। जॉब में अपमान हुआ, वहां भी चुप रहा। धीरे धीरे वो अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाने में इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। लेकिन एक सवाल है, आखिर इंसान कब तक चुप रह सकता है? कभी ना कभी अंदर जमा हुआ दर्द बाहर आता ही है। और फिर एक दिन रोहित की जिंदगी में नेहा आई। नेहा कोई परफेक्ट लड़की नहीं थी, लेकिन रोहित के लिए वो पहली इंसान थी जिसके सामने वो फेक नहीं था। पहली बार उसने किसी से कहा, आज बहुत बुरा दिन था, मैं थक गया हूं। और नेहा ने क्या किया? कुछ नहीं, उसने बस उसे सुना। और सच बताओ, कभी कभी सिर्फ कोई सुन ले, वही काफी होता है। धीरे धीरे रोहित को लगने लगा कि शायद उसे उसकी जगह मिल गई है, शायद अब उसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती।
जैसी हम सोचते हैं। 2 साल बाद नेहा ने उससे कहा, मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। उस पल ऐसा लगा जैसे रोहित के अंदर जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी टूट गया। लेकिन बाहर से उसने वही हल्की सी स्माइल दी और सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। सच बताओ, कितनी बार तुमने भी यही कहा है, जबकि अंदर से तुम पूरी तरह टूट चुके थे। उस रात रोहित फिर उसी बालकनी में खड़ा था, लेकिन इस बार अंदर सिर्फ खालीपन था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग अंकल चाय लेकर उसके पास आए। उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई मोटिवेशन नहीं दिया, बस एक सवाल पूछा, बेटा, इतना बोझ लेकर कब तक चलोगे? ये सुनकर रोहित पहली बार टूट गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, अंकल, मैं इतना अकेला क्यों फील करता हूं जबकि सब कुछ है मेरे पास? अंकल मुस्कुराए और बोले, यही सवाल अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। फिर उन्होंने गीता का एक श्लोक सुनाया, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। फिर उन्होंने रोहित से कहा, इंसान खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना दुश्मन। रोहित कंफ्यूज हो गया। तब अंकल ने उससे पूछा, जब तुम्हें दर्द होता है तब तुम खुद के साथ कैसा बिहेव करते हो? क्या तुम खुद को समझते हो या खुद को डांटते हो? रोहित चुप था। तब अंकल बोले, यही असली प्रॉब्लम है। तुम अकेले इसलिए नहीं हो क्योंकि लोग तुम्हें छोड़ गए। तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद को छोड़ दिया। ये बात सीधे रोहित के दिल में उतर गई। फिर अंकल ने दूसरा श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इसे तुम्हारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझेते हैं। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ अपने कर्म पर है। कौन साथ देगा, कौन छोड़ देगा, कौन समझेगा, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम अपने दर्द के साथ क्या करते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। उस रात शायद 20 साल बाद पहली बार रोहित रोया, लेकिन इस बार वो वीक नहीं था। इस बार वो खुद को महसूस कर रहा था। पहली बार वो अपने दर्द से भाग नहीं रहा था। अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अकेलापन तब नहीं आता जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। अकेलापन तब आता है जब इंसान खुद को छोड़ देता है। तुम्हें अपने आप को समझना है और तुम खुद ही अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हो। इतना कहकर अंकल उसे शुभ रात्रि कहते हैं और उसे भी सोने को कहकर चले जाते हैं। अगली सुबह कुछ भी नहीं बदला था। वही कमरा, वही जिंदगी, वही लोग। लेकिन रोहित के अंदर एक नया रिश्ता शुरू हो चुका था, खुद के साथ। और उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं खुद के साथ कैसा हूं? और दोस्तों, यही सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली, अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत। जो महसूस हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। दूसरी, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें छोड़ना सीखो। और तीसरी, खुद के दोस्त बनो, क्योंकि गीता कहती है, तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम बस खुद से दूर हो। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने आपको कुछ महसूस करवाया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम गीता के जरिए ऐसी और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, हम गलत लोगों से अटैच क्यों हो जाते हैं और गीता हमें ट्रू लव और अटैचमेंट का फर्क कैसे समझाती है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।